मेरे बीमार होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस बुढ़िया की किसे फिक्र होगी। सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त है। बहू और बच्चों को क्या दोष दूं, जब अपना बेटा ही मुझे नहीं समझता। नीरा जी फोन पर अपनी बेटी सीमा से शिकायत कर रही थी। अम्मा, मैंने तो पहले ही कहा था, वो लोग तुम्हें अपने मतलब के लिए साथ ले जा रहे हैं, खुद मजे से ऐश कर रहे हैं और तुमको छोड़ दिया घर और बच्चों की रखवाली के लिए। मैं तो अभी भी कह रही हूँ कि चुपचाप अपने गांव वापस चली जाओ। इन सब का एहसान लेने से अच्छा रूखा सूखा जैसा भी मिलेगा खा लेना। वैसे अम्मा, एक बात बताओ, तुमने गांव वाला घर बबलू के नाम कर दिया क्या? वो लोग कहीं तुम्हें तंग तो नहीं करते कि घर उनके नाम कर दो? सीमा कुछ भेद लेने के लिए पूछने लगी। ये सब तो नहीं, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले तेरा भाई बबलू उस घर की मरम्मत करवाने गया था। अब क्या ठीक कराया मुझे क्या मालूम। नीरा जी तमतमाते हुए बोली। मम्मी जी, ओ मम्मी जी, खाना बन गया है, ले आऊं? बहू सुगंधा ने आवाज देकर पूछा। चल बेटा, फोन रखती हूँ, बहू खाने के लिए बुला रही है, तुमसे बाद में बात करती हूँ। नीरा जी ने फोन कट किया और बहू को आवाज लगाई कि खाना ले आओ। खाना देखते ही नीरा जी का मुंह बन गया। बहू, ये क्या मरीजों वाला खाना, खिचड़ी ले आई हो, मुझे नहीं खाना, ये ले जाओ और वो खाना लाओ जो तुम सबके लिए बना है। मम्मी जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने गरिष्ठ खाना मना किया है, फिर भी मैंने इसमें घी का तड़का मार दिया है। सुगंधा ने खिचड़ी को चम्मच से हिलाते हुए कहा। एक बार में तुमको बात समझ नहीं आती, मुझे नहीं खाना ये। मेरे बीमार होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर ये सब दिखावा किसके लिए? नीरा जी ने जिद पकड़ ली। लेकिन मम्मी जी, आज मैंने सभी के लिए यही खाना बनाया है, हम सब भी यही खा रहे हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है मम्मी जी कि हमें आपकी कोई फिक्र नहीं? सुगंधा उदास होकर बोली। मैं सब जानती हूं कि तुम लोगों की नजर मेरे गांव वाले घर पर है। कान खोलकर सुन लो बहू, मैं किसी भी कीमत पर वो घर नहीं बेचूंगी। नीरा जी मुंह बनाते हुए खिचड़ी खाने लगी। शाम को जब बबलू घर आया तो नीरा जी के पास बैठकर चाय पी रहा था, तो नीरा जी उसे सुगंधा की शिकायत करने लगी। देख ले, अब तेरी पत्नी के राज में मुझे अच्छा खाना भी नहीं मिल रहा है, खिचड़ी खिला खिलाकर मुझे मारेगी। मम्मी, आप क्या बोलती हैं? बोलने से पहले सोच लिया करो। वो ऐसा क्यों करेगी? आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, कल से आपका पेट खराब है, इसीलिए उसने खिचड़ी बनाई और सभी को उसने वही खिलाई। आपको बस लड़ने के फालतू मुद्दे चाहिए। कितनी बार आपसे कहा कि यहाँ की बात दीदी को मत बताया करो, लेकिन आपको तो कुछ समझना ही नहीं है। बबलू गुस्से में बोला। क्यों ना बताऊं, बेटी है मेरी हर तकलीफ उसको पता होनी चाहिए। क्या भरोसा तुम लोगों का? अभी घर मेरे नाम है, इसलिए उसके लालच में तुम दोनों मेरी सेवा कर रहे हो, सब जानती हूं मैं। वैसे एक बात बता, तू घर की चाबी मरम्मत के लिए लेकर गया था, क्या हुआ? घर में मरम्मत कराई या फिर किसी को बेचने के इरादे से दिखाने ले गया था? नीरा जी शंका की दृष्टि से बबलू को देखते हुए बोली। बबलू कुछ देर तक नीरा जी को देखता रहा, फिर उठकर बोला। अम्मा, 2 दिन बाद संडे है, आप तैयार हो जाना और अपना सब सामान भी बांध लेना। क्यों, मुझे वृद्धाश्रम छोड़ने का इरादा कर लिया क्या? नीरा जी ताना मारते हुए बोली। बबलू ने निरीह दृष्टि से नीरा जी की तरफ देखा और बिन कुछ कहे वहां से चला गया। नीरा जी शुरू से ही बहुत तेज तर्रार स्वभाव की थी, अपने ससुराल वालों से भी उनकी कुछ खास नहीं बन पाई, करती वही थी जो दिल में आए। बबलू के पापा ने गांव में अपनी पुश्तैनी जमीन पर घर बना लिया और रिटायरमेंट के बाद नीरा के साथ वहीं रहने लगे। बड़ी बेटी सीमा और बबलू की शादी भी उसी घर से की। बबलू की नौकरी शहर में थी, इसलिए वो परिवार के साथ वहीं बस गया। सीमा की शादी वहीं पास के ही गांव के जमींदार के बेटे से हो गई। पापा के गुजर जाने के बाद बबलू नीरा जी को अपने साथ ले आया, लेकिन नीरा जी सुगंधा के साथ सामंजस्य नहीं बैठा पा रही थी। उनको लड़ने के लिए मुद्दे नहीं मिलते तो बना लेती। जैसे, तुम्हारे शहर का दूध बेकार है, मलाई ही नहीं आती, दही बहुत खट्टा रहता है और सब्जी फल भी बासी है। पता नहीं कैसे तुम लोग इतने छोटे से घर में रहते हो, शुरू होते ही खत्म हो गया। यहाँ सब मतलबी लोग हैं। बच्चे अगर पास आकर बैठते तो उनसे ही सुगंधा की बुराई करने लगती।
तुम्हारी मम्मी को कपड़े पहनने का ढंग नहीं है, खाना अच्छा नहीं बनाती, तुम लोगों को छोड़कर अपनी सहेलियों के साथ पार्टी करती रहती है, और भी न जाने क्या क्या। इसलिए बच्चे भी दादी से दूर ही रहते। सुगंधा और बबलू कितना भी उनके बारे में अच्छा सोचे, उन्हें लगता कि ये सब उनकी प्रॉपर्टी के लिए कर रहे हैं, और कुछ हद तक उनके दिमाग में ये बात उनकी बेटी सीमा ने भी डाल दी थी। 2 दिन बाद बबलू नीरा जी, सुगंधा और बच्चों के साथ निकल पड़ा। नीरा जी थोड़ी डरी और चुप थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि बबलू उन्हें पक्के तौर पर वृद्ध आश्रम ही ले जा रहा है। क्योंकि आज चलने से पहले उन्होंने बहुत कोशिश की कि बबलू जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दे, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई और मजबूरी में कार के अंदर बैठ गई। कार में यही सब सोचते सोचते वो सो गई। अचानक कार रुकने से वो चिल्लाकर उठी, नहीं बहू, मुझे वृद्धाश्रम मत छोड़ो, मैं तुम लोगों के साथ अच्छे से रहूंगी। मम्मी जी, आंखें खोलिए, आप अपने घर के बाहर खड़ी हैं, किसी वृद्धाश्रम में नहीं। सुगंधा ने उनके कंधे को हिलाते हुए कहा। उन्होंने आंखें खोली तो सचमुच सामने उनका ही घर था, और घर के बाहर एक नेम प्लेट लगी थी, नीरा निवास। उसे देखते ही नीरा जी प्यार से उसे सहलाने लगी। तब तक बबलू ने घर का ताला खोल सबको अंदर चलने को कहा। अंदर जाने पर नीरा जी ने देखा कि उनके पुराने घर की काया ही बदल गई। उनका घर को लेकर जो सपना अधूरा रह गया था वो पूरा हो गया। सभी कमरों में पीओपी और साथ में एलईडी लाइट। उनका किचन भी अब मॉडर्न किचन बन गया था। यहाँ तक कि बाथरूम में भी टाइल्स और बेसिन लग चुका था। घर का एक एक कोना उनकी पसंद से दमक रहा था। अम्मा, ये लो अपने घर की चाबी। मैंने घर का रेनोवेशन कराकर पापा की आखिरी इच्छा पूरी कर दी। अब आप यहाँ आराम से रहिए। बबलू ने चाबी पकड़ाते हुए कहा और फिर किसी को आवाज देकर बुलाया। अम्मा, ये धनिया है, आपकी फुल टाइम मेड, आपके पास रहेगी और आपका ध्यान रखेगी। उम्मीद है कि आपको इससे कोई शिकायत नहीं होगी, क्योंकि मैं और सुगंधा आपकी अच्छे से देखभाल नहीं कर पा रहे हैं। आपको लगता है कि हम लोगों की नजर आपके घर पर है, इसलिए आप यहाँ रहकर अपने घर की देखभाल कीजिए। हम लोग दूर रहकर भी आपकी देखभाल कर लेंगे। मैंने देखा है और महसूस भी किया है कि आपके व्यवहार से घर में हमेशा नकारात्मकता बनी रहती थी, इसीलिए पापा हमेशा तनाव में रहते थे। वही सब कुछ मुझे अपने घर में नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग साथ ना रहें, यही हम सबके लिए ठीक रहेगा। मैं ये भी जानता हूँ कि सब मुझे और सबसे ज्यादा सुगंधा को दोष देंगे कि अपनी सास को अपने साथ ना रख सकी, लेकिन सारा दोष क्या हमारा है? हम आपके साथ सामंजस्य बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप हम लोगों की परिस्थितियों में ढलना ही नहीं चाहती। आप थोड़ा सा भी एडजस्टमेंट करने को तैयार नहीं। अगर आप थोड़ा बदल जाएं तो शायद कुछ हालात सुधर जाएं। आपकी नज़र में हम कभी सही नहीं थे और ना ही रहेंगे, लेकिन हमारे नज़रिए से आप हमेशा हमारी पूजनीय हैं और रहेंगी। माँ को दुख देकर हम भी सुखी नहीं रह सकते, लेकिन आज आपने मुझे मजबूर कर दिया कि हम अपने रास्ते अलग कर लें। बबलू ने नीरा जी के पैर छुए और धनिया को सब समझाकर सुगंधा के साथ भारी मन से निकल गया। आपको क्या लगता है कि बबलू ने जो निर्णय लिया वो सही था या नीरा जी सही थी? परिवार तभी प्यार से चलते हैं जब पुरानी पीढ़ी भी वक्त के साथ बदलकर नई पीढ़ी को अपनाए। हमेशा दोष नई पीढ़ी को नहीं दे सकते। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।